Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is the second part of Abortinum. In the first part, we discussed certain things, certain medical terminologies. All those medical terminology will be described here while explaining the symptoms. So if you don't know about the first part of this lecture, it would be difficult for you to understand or comprehend the second part. तो अगर किसी भी मेडिसिन को 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया गया है, तो जब तक आप उसका पहला पार्ट जो है उसको नहीं देखेंगे तो सेकंड पार्ट की आपको समझ नहीं आएगी। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सेकंड पार्ट को देखने से पहले फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देख लें। सो लेट्स मूव टुवर्ड सिम्टम्स। अब ये असल चीज़ तो सिम्टम है, यही तो सारी गेम है होम्योपैथी की। तो नेक्स्ट सिम्टम इज़ मेरस्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं धड़ के निचले हिस्से को। इसमें धड़ का निचला हिस्सा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। मेरस्मस सोकड़ा। एपिटाइट गुड, बंदे की भूख वगैरह तो ठीक होती है, लेकिन अच्छा खासा खाने के बावजूद ही रिड्यूस्ड टू अ स्केलेटन, ढांचा सा बन जाता है, स्केयर क्रो बन जाता है। स्केयर क्रो कहते हैं ये जो खेतों में किसान ने एक कार्टन से लटकाए होते हैं कौवों को भगाने के लिए, उसको स्केयर क्रो कहते हैं। मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब है बीमारी एक जगह छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए या कोई नई शक्ल इख्तियार कर ले। फॉर एग्जाम्पल, अ पेशेंट कम्स टू योर क्लिनिक एंड ही सफर्स फ्रॉम डायरिया, यू गिव हिम अ मेडिसिन, द डायरिया इज क्योर्ड बट इट कन्वर्ट्स टू रूमेटिज्म। डायरिया तो ठीक हो गया लेकिन अब उसको जोड़ों का दर्द हो गया। इसी तरह से अगर कोई पेशेंट आया उसको रूमेटिज्म इम्प्रूव्ड बट हेमोराइड स्टार्ट्स, उसका रूमेटिज्म तो ठीक हो गया लेकिन उसको पाइल शुरू हो गई। तो जब भी आप देखें कि एक पेशेंट की एक बीमारी ठीक हुई है लेकिन साथ दूसरी शुरू हो गई है, तो ऑलवेज थिंक अबाउट अब्रोटेन। नंबर 3, टीबी एक्सीडेटिव प्लोरेसी। एक्सीडेटिव प्लोरेसी कहते हैं कि इसमें टीबी ही की एक शक्ल और पस ज़्यादा होती है इसमें। और नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑफ हाइड्रोथोरक्स और एम्फीमा। आपने अपना हाइड्रोथोरक्स आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझाया, छाती को कहते हैं, छाती में पानी पड़ गया या एम्फीमा पस जमा हो गई है, उसका ऑपरेशन हो गया, निकाल दिया पस को, लेकिन उसके बाद प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन्स। मरीज को इस तरह महसूस होता है कि जैसे अभी भी मेरी छाती को कोई दबा रहा है। फॉर दिस सिचुएशन एब्रोटेनम इज द बेस्ट मेडिसिन। नेक्स्ट, नोज ब्लीड विद हाइड्रोसील। This is very characteristic symptom of Abortinum. If a patient comes to you and is suffering from hydrocele, but if along with hydrocele he has also problem of nosebleed, so you must think about Abortinum. आपके पास अगर हाइड्रोसील का कोई पेशेंट आता है, यानी जिसके खसियों में पानी जमा हो गया लेकिन साथ उसको नक्सीर भी आ रही है, तो आपने एब्रोटेनम के बारे में जरूर सोचना है। ग्रेट वीकनेस आफ्टर इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जुकाम वगैरह के बाद बाज़ औक़ात मरीज़ों को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी एक मेडिसिन एब्रोटेनम और सेकंड जो है कॉलीफास है। कॉलीफास को मैंने भी कई बार एक्सपीरियंस किया है। दिस इज़ वेरी नाइस मेडिसिन टू इम्प्रूव द वीकनेस विच हैज़ बीन कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा से पैदा होने वाली कमज़ोरी को दूर करने के लिए बड़ी शानदार मेडिसिन है कॉलीफास। कोमडोन्स। कोमडोन्स इसको भी कहते हैं, ब्लैक हेड भी कहते हैं। ये देखें, ये जिद्दी किस्म के दाने होते हैं। फर्स्ट स्लाइड में हम इसको बयान कर चुके हैं। ये अक्सर चिन पे निकलते हैं या फोरहेड पे निकलते हैं। चिलब्लेन्स। चिलब्लेन्स आपने पिछली स्लाइड में भी देखा था, ये सोजिश को कहते हैं। अक्सर बात यहाँ पे सर्कुलेशन जो है ब्लड की पूरी नहीं होती। ये अक्सर लोगों को चिलब्लेन्स सर्दियों में होता है, ये उंगलियाँ वगैरह सुर्ख हो जाती हैं और क्योंकि वहाँ पर ब्लड जो है उसकी सर्कुलेशन ठीक नहीं होती। एंजियोमा ऑफ फेस, चेहरे का एंजियोमा। ये देखें, यू कैन हैव अ लुक एट द पिक्चर, दिस इज कॉल्ड एंजियोमा ऑफ फेस। एक दाग होता है, याद रखें ये एंजियोमा जो है बाय बर्थ भी हो सकता है। सेकंड थिंग जो है आई वांट टू कन्वे दैट दोज विमेन हु कंसीव एट द लेटर एज ऑफ देयर लाइफ दे आल्सो डेवलप एंजियोमा। अक्सर औरतें जो बहुत देर बाद प्रेग्नेंट होते हैं, यानी 40 के बाद या 45 के बाद, उनको अक्सर ये
एंजियोमा की शिकायत होती है, लेकिन ये नॉन कैंसरस होता है, ये कैंसर वगैरह नहीं होता, बेनाइन ग्रोथ होती है। सो नेवर वरी अबाउट एंजियोमा इफ समबडी हैज। स्टोमाटाइटिस यानी स्टमक की पेन को कहते हैं कटिंग पेन, इसमें पेन बहुत ज़्यादा शदीद होती है एट नाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एब्रोटेनम के पेशेंट को कटिंग पेन जब भी होगी रात को ही होगी। एक और बड़ा इसमें स्ट्रेंज और अनकॉमन सिम्टम है स्टमक स्विमिंग इन वाटर। उसको इस तरह महसूस होता है कि जिस तरह मेरा मैदा हवा में तैर रहा है। सो दिस इज वेरी अनकॉमन एंड स्ट्रेंज सिम्टम। इफ यू फाइंड in any medicine very uncommon and strange symptom, you must give a lot of importance to that symptom. अक्सर केसेस जो हैं ये अनकॉमन और स्ट्रेंज सिम्टम्स की बुनियाद पे हल हो जाते हैं, बड़े बड़े डिफ़िकल्ट केसेस। सो जहाँ पे भी आपको कोई अनकॉमन और स्ट्रेंज सिम्टम नज़र आता है तो आपने उसको 90% प्रेफरेंस देनी है। नॉइंग हंगर, भूख इतनी ज़्यादा काट खाने वाली भूख। हार्ड लम्प्स इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में बड़े बड़े लंप बन जाते हैं, ढेले से बन जाते हैं, जैसे यू कैन हैव लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ हार्ड लंप इन एब्डोमेन। दिस इज द लास्ट स्लाइड। अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, अक्सर मरीजों को डायरिया होगा और कॉन्स्टिपेशन भी होगी और ये अल्टरनेट होते रहेंगे, यानी डायरिया हुआ तो कॉन्स्टिपेशन हट गई, कॉन्स्टिपेशन हुई तो डायरिया खत्म हो गया। एस्कैरिड्स, एस्कैरिड्स किसको कहते हैं? ये राउंड बॉम्ब्स होते हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जो चुमूने वगैरह होती हैं उसको कहते हैं एस्कैरिड्स। नेक्स्ट है ऊजिंग फ्रॉम अम्बिलिकस, इंसान का ये जो देखें ये जो कॉर्ड है इसमें से देखें ये पीप जो है बाहर निकल रही है, ठीक है, ये बेली बटन भी इसको कहते हैं। तो इसके लिए एब्रोटेनम इज द बेस्ट मेडिसिन। डिफिकल्ट टू होल्ड हेड अप, गर्दन इतनी बात कमज़ोर होती है कि अपना हेड जो है उसको होल्ड नहीं कर सकता। ये याद रखना, ये सिम्टम एक्यूजा का भी बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। द एक्यूजा चाइल्ड कैन नॉट होल्ड अप हिज हेड बिकॉज ऑफ वीकनेस पर्टिकुलर ड्यूरिंग डायरिया। बैक एक्सटेंडिंग टू स्पर्मेटिक कॉर्ड, ऐसी दर्द जो ट्रेवल करे स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड कहाँ होता है? आपके खसियों के पास, यानी दर्द जो है पुष्ट से शुरू होकर अगर खसियों में आए, सैक्रम, सैक्रम पीछे आपने बोन पड़ी हुई है, सैक्रम बोन में जाए या हेमराइड्स वगैरह भी हों तो उनके लिए एब्रोटेनम इज द बेस्ट सॉल्यूशन। लेग्स वीक, इसमें टांगें कमज़ोर होती हैं। मैसिएटेड, मैसिएटेड का मतलब सूख जाती हैं, जॉइंट स्टिफ, जॉइंट सख्त हो जाते हैं। पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्स के बाद का लिम्स जो हैं इंसान के अज़ा जो हैं कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, जिसको क्रोल पड़ना कहते हैं। सो एब्रोटेनम जो है ये बेहतरीन मेडिसिन है इसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्स के लिए। इसके लिए अक्सर लोग क्यूप्रमेट एडवाइस करते हैं, तो आइंदा आप एब्रोटेनम जो है इसको भी जेहन में रखें या फिर अमोनियम म्योर को जेहन में रखें। नेक्स्ट लास्ट सिम्टम इचिंग चिलब्लाइन। चिलब्लाइन इसमें जो होती है उसमें खारिश होती है, फरंकल बड़े बड़े फोड़े निकल आते हैं। डोजेज क्या है? कहता है ये 3rd टेंसी दो, ये 30 दो। एग्रीवेशन, कोल्ड एयर से एग्रीवेशन होती है, क्योंकि आप इसको याद रखें हमेशा कि चिलब्लाइन जो हैं दे आर एग्रीवेटेड इन कोल्ड एयर एंड इन विंटर सीजन। चेक्ड सेक्रीशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाज़ का अखराजात रुक जाएँ तो तकलीफ पैदा हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी को पखाने लगे थे लेकिन पखाने रुक गई और तकलीफ बढ़ गई, या अचानक किसी को खांसी लगी, खांसी रुक गई और तकलीफ बढ़ गई। ये वही बात है मेटास्टेसिस वाली कि एक सूरत से हाल ख़त्म हुई और दूसरी शुरू हो गई। बेटर क्या है? मोशन से बेटर होता है। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑन एब्रोटेनम। आई होप दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। It is my request to my listener, please subscribe the channel so that you can know about the new video when it is uploaded. और एक और चीज़ भी है कि शेक्सपियर ने अपने एक प्ले हेलमेट में कहा है, हेमलेट में कहा है कि one good deed dies tongueless, slaughters 1,000 waiting upon that, or praises are our wages. Thank you very much. So nice of you.